अस्सलामुअलैकुम। टीआरपी 360 के साथ मैं हूं आपकी मेजबान तूबा खिजर हयात। नाजरीन, सहाफी अरशद शरीफ का मुबैना कत्ल, कीनिया पुलिस का जो बयान है वो कई सारे सवालातों को जन्म दे रहा है। इसी पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में शब्बीर साहब। अस्सलाम वालेकुम शब्बीर साहब। शब्बीर साहब, ये बताइएगा कि कीनिया पुलिस जो बयान दे रही है उन पे जो है वो उन्हीं के अपने मुल्क के सहाफी सवाल उठा रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, एक तो सबसे पहले हमें अरशद शरीफ शहीद कहना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे सहाफ़ी बरादरी से उनका ताल्लुक़ था। बहुत सीनियर आदमी थे, बहुत अच्छा काम करते थे, बड़े ही मोतबर इदारों में उन्होंने काम किया है। डॉन अखबार के रिपोर्टर रहे और भी आज टीवी में डायरेक्टर न्यूज़ रहे, दुनिया में डायरेक्टर न्यूज़ रहे। फिर ARY में आखिरी उनका जो था इदारा वो ARY था। अब सवाल क्या उठ रहा है? देखें, सवाल ये उठ रहा है कि वो उनको नाके पे रोका गया। नायरोबी से कोई 2 घंटे के फासले पर कोई जगह थी, वहाँ पर उन्हें नाके पे रोका गया। उस तरह की गाड़ी वांटेड थी कीनियन पुलिस को, जैसा कि वहाँ की हुकूमत बता रही है। और गाड़ी को जब वो नहीं रुकी तो उस पर फायर किया गया है और 9 गोलियां जो हैं वो लगी हैं, जो कि एक गोली जाकर के उनके स्कल में लग गई है। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है? इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उनकी गाड़ी का टायर नहीं फटा, जो कि अगर फर्ज करें कोई गाड़ी भाग रही होती है तो सबसे पहले कोई भी मुल्क की पुलिस हो, कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हो, तो रोकने के लिए गाड़ी को सबसे आसान तरीका है आप टायर फाड़ दें, तो गाड़ी फिर आगे जा ही नहीं पाएगी। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा ये कि ड्राइवर बच गया है और जो पैसेंजर है वो मारा गया है। अगर आपको गाड़ी रोकनी भी मकसूद है तो आपको ड्राइवर को हिट करना होता है, क्योंकि गाड़ी कंट्रोल में होती है ड्राइवर के। तो ये दूसरा सवाल है जो कि उठाया जा रहा है कीनिया के अपने सहाफ़ियों की तरफ से। मैं आपको कोट कर देता हूँ। ब्रायन उबोया नाम है इनका। इन्होंने ये बताया है कि कीनिया की कोरोइमो मॉर्चुरी है, वो मुर्दा खाना है जहाँ पे अरशद शरीफ का जस्द खाकी इस वक्त मौजूद है, और ये कोई 48 किलोमीटर दूर है उस नाके से जहां पर उन्हें गोली लगी है। अच्छा। अब आप सोचें कि 48 किलोमीटर का फासला, 48 किलोमीटर यहाँ पे मैंने भी कुछ लोगों से पूछा तो बताते हैं कि कराची में अगर आप क्लिफ्टन में बैठे हैं तो आपको नूरियाबाद की तरफ जाना पड़ेगा, तो ये 78 किलोमीटर। अच्छा, दिस इज ह्यूज। ओके, 78 किलोमीटर का फासला जो है, इस पे उनकी मॉर्चुरी में इस वक्त डेड बॉडी है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। दूसरा, ब्रायन उबोया ही नहीं बताया है कि रोड ब्लॉक था, मिस्टेकन आइडेंटिटी, यानी कि वो जिस आदमी को ढूंढ रहे थे वो समझे कि ये वही आदमी है, इसलिए उन्होंने गोली चला दी। लेकिन इसके साथ मजीद जुड़ी हुई बातें हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि आज से थोड़े दिन पहले एक टीजर आया था PTI की तरफ से भी, और भी दूसरे लोगों ने सोशल मीडिया पे शेयर किया था, बिहाइंड क्लोज डोर्स। ये शरीफ फैमिली की करप्शन के हवाले से एक डॉक्यूमेंट्री बन रही है। सोशल मीडिया पे अभी भी उसकी खबरें चल रही हैं। अरशद शरीफ उस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। अच्छा। और अरशद शरीफ कीनिया में भी गए थे, शायद उसकी कोई शूट वगैरह करवानी थी, कुछ लोगों से उनको मिलना था, ये कुछ लोग बताते हैं। ब्रायन उबोया ने भी कुछ इसी तरह की बातें लिखी हैं। तो हम ये कोट कर रहे हैं कीनिया के सहाफियों को कि वो क्या बता रहे हैं और ये वाकया है क्या। सवालात बहुत हैं, जवाबात हमारी रियासत के पास अभी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमें जवाबात तलाश करने हैं। अच्छा शब्बीर साहब, अरशद शरीफ कत्ल केस के बाद, अरशद शरीफ शहीद कत्ल केस के बाद अब तक जो वफाकी इदारों और वफाकी हुकूमत का रिएक्शन आया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी हुकूमत का तो एक फॉर्मुलेटेड रिएक्शन है कि जी बड़ी दुख की बात है और हम उनके अहले खाना के गम में बराबर के शरीक हैं, फलाना ढमकाना, और ये कि इसकी इंक्वायरी होगी और ये होगा। पाकिस्तान की हाई कमीशन जो कीनिया में है वो इस सिलसिले में बड़ी एक्टिव है, वो काम कर रही है, वो देखेगी। उसकी एक्टिव होने का जो है ना एक सबूत आया है, सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हुआ है, वो भी हम चला भी देते हैं टीवी पर। वो ये कि हमारी जो वहाँ पे हाई कमिश्नर है सैयदा सकलैन साहिबा, वो वहाँ बैठी हुई मॉर्चुरी में वहाँ की ऑफिशियल से मुलाकात कर रही थी। ठीक है। पाकिस्तान के एक अनआइडेंटिफाइड साहब हैं जो कि मोबाइल लेके बैठे हुए हैं, उनकी शक्ल नहीं दिख रही उस तस्वीर में। ये तस्वीर आप देख रहे हैं हमारी टीवी पे चल रही है, लेकिन वो कैंडी क्रश खेल रहे हैं और हमने जूम करके उस मोबाइल को देखा है
तो वो कैंडी क्रश खेल रहे हैं। तो ये है संजीदगी हमारी डिप्लोमेटिक अथॉरिटीज़ की और हमारी हुकूमत की कि वो क्या इन्वेस्टिगेट करवा रही होगी और कितनी जल्दी वो चाह रही होगी कि हैंड ओवर हो बॉडी शहीद अरशद शरीफ की और पाकिस्तान आए ताकि उनके अहले खाना जो है उनके जस्द खाकी को सुपर्द खाक कर सकें। ये सारी बातें अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लें। दूसरी बात, आपने इदारों की बात की, हमारे ISPR ने बहुत वाज़ेह बयान जारी किया है और बहुत ही हौसला अफजा बयान जारी किया है। उन्होंने दुख का इजहार किया इस सिलसिले में और उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर पूरी कौम के तरह पाक अफवाज भी गमजदा है। जाहिर है हमारे इदारे इससे ज़्यादा बात नहीं करते और उनको करनी भी नहीं चाहिए, तो ये मुनासिब बयान आया है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारी जो हुकूमत है, जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, उसको दो चीज़ों का जवाब देना होगा। एक तो ये कौन से डिप्लोमेटिक एहलकार थे जो इतने ग्रिम मौके पर, जो इतने गमजदा माहौल में भी कैंडी क्रश खेल रहे थे। दूसरा ये कि हमें ये भी बताना होगा उन्हें कि बिहाइंड क्लोज डोर्स जिससे एसोसिएटेड थे आजकल शहबाज शरीफ अरशद शरीफ साहब, वो शरीफ फैमिली के हवाले से थी। तो शरीफ फैमिली की करप्शन के हवाले से जो लोग जुड़ते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन या उस पर काम करते हैं, वो अचानक मौत के मुंह में कैसे चले जाते हैं। हमने देखा है डॉक्टर रिजवान जो मनी लॉन्ड्रिंग केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, FIA के ऑफिसर, उनको हार्ट अटैक हुआ, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। फिर मकसूद चपरासी का याद होगा आपको, वो अल्लाह को प्यारा हो गया, वो इनका ही मुलाजिम था, उसके अकाउंट से अरबों रुपए निकले थे। और अब अरशद शरीफ साहब जो उनकी करप्शन पे डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए और वो तो अननेचुरल डेथ मरे हैं, उनको कत्ल किया गया है। ये मैं नहीं कह रहा कि वाकई कोई शरीफ फैमिली ने कुछ करवाया है, लेकिन ऐसा इत्तेफाक होता क्यों है, ये सवाल उठाना बहुत ज़रूरी है। शब्बीर साहब, ये कत्ल अपने साथ बहुत सारे सवालात खड़े कर तो रहे हैं, मगर बहैसियत सहाफ़ी और सहाफ़ी इदारा आप क्या समझते हैं कि इस कत्ल को किस तरह ट्रीट करना चाहिए और ऐसे कौन से इकदाम उठाने चाहिए कि मुस्तकबिल में हमें ऐसे वाक़यात देखने को ना मिले? देखें, मैं आपको बताऊं, लफाजी तो हम सारे बैठ के बहुत अच्छी कर सकते हैं। मैं देख रहा हूं सुबह से काफी सीनियर सहाफ़ी लिख रहे हैं, मेरे उस्ताद भी हैं कामरान खान साहब, उन्होंने लिखा है शहबाज शरीफ गवर्नमेंट बैंड हाउंडेड लॉन्च्ड केसेस एंड फोर्स्ड अरशद अब्बासी टू एस्केप फ्रॉम हिज मदरलैंड। बिल्कुल सही बात है। फिंगर पॉइंटिंग कंजेक्चर्स इन्यूडियोस इन सोशल मीडिया सी इट्स हैंड्स इन द ट्रेजेडी। PM शहबाज शरीफ मस्ट टेक नेशन इनटू कॉन्फिडेंस एंड प्रेजेंट एन ऑफिशियल अकाउंट। ये बहुत जरूरी है। देखिए, सोशल मीडिया पे इस वक्त 100 मुंह 100 बातें हो रही हैं। ये बहुत जरूरी है शरीफ हुकूमत के लिए, इस इत्तेहादी हुकूमत के लिए, कि वो फौरी तौर पर इस केस को सॉल्व करे, क्योंकि अगर इस केस को सॉल्व करने के ऊपर फोर्स नहीं किया उन्होंने केनियन गवर्नमेंट को, तो इनकी तरफ ही उंगली उठेगी, कहीं और नहीं उठेगी, जिसकी तरफ इशारा कामरान खान साहब ने किया है। इसी तरह रऊफ क्लासरा ने लिखा, फ्रेंड्स सिंस 1998 व्हेन आई जॉइंड डॉन इस्लामाबाद, फादर ऑफ 5 स्कूल गोइंग किड्स, ही वॉज ओनली मेल गार्जियन ऑफ हिज फैमिली। आप सोचें कि उस फैमिली पे क्या गुजर रही होगी, किस कर्ब से गुजर रही होगी। उनकी बेवा है, उनके 5 बच्चे हैं, सारे के सारे स्कूल गोइंग हैं, इसका मतलब है छोटे हैं, और उनकी एक वालदा है जिनके खाविंद और एक बेटा पहले ही शहीद हो चुके हैं दहशतगर्दी के वाक़े में। ये वाहिद मेल मेंबर रह गए थे अपनी फैमिली के, अरशद शरीफ, और अब वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। तो आप सोचें कि क्या ग्रीफ होगी और क्या दुख होगा इस वक्त उस बूढ़ी औरत के ऊपर जिसका खाविंद भी नहीं रहा, जिसके दोनों बेटे भी इस दुनिया से चले गए। फिर मुबशिर जैदी, ये डॉन में कुलीग रहे हैं इनके अरशद शरीफ के। फॉर वंस आई कांट फाइंड वर्ड्स टू एक्सप्लेन द पेन, एंग्विश एंड शॉक दैट आई एम इन सिंस हियरिंग द न्यूज ऑफ अरशद्स डेथ। ये मुबशिर जैदी लिखते हैं। देखें, सारे इदारे कह रहे हैं, CPNE काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स, APNS ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हाउसेज, ये सब कंडेम कर रहे हैं, सब कुछ ना कुछ कह रहे हैं। इमरान खान साहब ने कंडेम किया है, वो गए हैं अरशद शरीफ के घर, उन्होंने उनकी वालदा से, जो कि रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये कि उन्होंने वादा किया है कि मैं इस कत्ल को कभी नहीं भूलूंगा, जो लोग भी इसके पीछे हैं, अगर मेरी हुकूमत आई तो मेरी प्रायोरिटी होगी कि अरशद शरीफ के कातिल बेनकाब हों। अच्छी बात है, करें, इस हुकूमत को करना चाहिए। लेकिन हमने कई दफ़ा देखा है कि हम सब ये बातें करते हैं, बार बार करते हैं, और बार बार हमारे साथ वही होता है।
जो अरशद शरीफ के साथ हुआ है। थैंक यू सो मच शब्बीर साहब। तो नाजरीन, कोशिश हम सबकी यही होनी चाहिए, रियासत पाकिस्तान की यही होनी चाहिए और हुकूमत पाकिस्तान की भी यही होनी चाहिए कि अरशद शरीफ को जिन्होंने कत्ल किया है वो जल्द अज जल्द गिरफ्तार हो सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।